नमस्कार बच्चों। और आज हम बायोलॉजी की एक नई सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें धीरे धीरे आपको पूरी बायोलॉजी पढ़ाई जाएगी, जो आपके प्राथमिक स्तर से लेके उच्च स्तर तक की होगी। आज हम बायोलॉजी का सामान्य परिचय और उसके साथ कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, सेल। ठीक है, इसमें आपको सब लिखा है, पहले आपको ध्यान से सुनना है। कुछ चीज़ें आपको क्लास में बताई जाती हैं, कुछ यहाँ से दोनों से हम कवर करते चलेंगे। ये जो आप बायोलॉजी पढ़ेंगे इसका स्तर 6th, 7th, 8th के साथ साथ 9th और 10th के बच्चों के लिए भी लाभदायी होगी और कंपटीशन एग्ज़ाम में भी यही आती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बायोलॉजी क्या है? बायो धन लॉजी। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। LOGY का मतलब होता है अध्ययन करना, किसी भी चीज़ का अध्ययन करना। बायोकेमिकल मतलब बायो मतलब जीव हो गया, तो जीवों का अध्ययन करना ही क्या होता है? बायोलॉजी कहलाता है। तो यहाँ लिखा भी है, क्या लिखा है कि ये देखते हैं, सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेगा। पहला बनेगा आपका कि जीव विज्ञान की परिभाषा लिखिए। तो विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है। सजीव क्या होते हैं, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण है। सजीव वो होते हैं जो पोषण करते हैं, जिनकी वृद्धि होती है, जो अपने समान अपनी संतान उत्पत्ति कर सकते हैं, उन्हें हम सजीव कहते हैं। अब जीव विज्ञान की जो है वो 2 प्रमुख शाखाएँ होती हैं। पहला जूलॉजी, जंतु विज्ञान, दूसरा बॉटनी, पादप विज्ञान। इन चीज़ों को आप सुनेंगे और लिखते भी चलेंगे। फोन से स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, फिर लिखेंगे, आप निकाल सकते हैं आप। अब हम चलते हैं जूलॉजी क्या होता है, शॉर्टकट में पढ़ते हैं सारी चीज़ें। जूलॉजी जंतु विज्ञान, इसके अंतर्गत जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जंतु विज्ञान उसके नाम से ही, नाम से देखो, विज्ञान मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का अध्ययन क्रमबद्ध तरीके से एक अध्ययन करना, और जंतु मतलब जंतु से, तो जंतुओं का अध्ययन करना क्या कहलाता है? जूलॉजी, जंतु विज्ञान। इसके बाद अगली शाखा इसकी पढ़ी बॉटनी। बॉटनी मतलब पादप, पेड़ पौधों का अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है उसे हम पादप विज्ञान या वनस्पति विज्ञान कहते हैं। अब इसमें एक चीज़ और है, वो क्या है देखते हैं। जियोलॉजी के जनक जो हैं वो क्या हैं? अरस्तु हैं। बायोलॉजी के भी जनक कौन थे? अरस्तु। और जंतु विज्ञान के भी जनक कौन है? अरस्तु। लेकिन पादप विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस। यहाँ फा में रकाल लगा लेना, थियोफ्रेस्टस। तो यहाँ से 4 क्वेश्चन आए। पहला, जीव विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान सजीवों का अध्ययन कहलाता है। दूसरा, जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु। तीसरा प्रश्न बनेगा, जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। चौथा प्रश्न बनेगा आपका, पादप विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस। आगे चलते हैं हम। अब इसके बाद हमने विज्ञान का सामान्य, जीव विज्ञान का सामान्य परिचय पढ़ा। अब हम कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। कोशिका का चित्र अगली कक्षा में पढ़ाएंगे, अभी सामान्य जानकारी हम ले लेते हैं जो हमारे क्लास 7th में है NCERT के। चलिए, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी, CYTOLOGY, साइटोलॉजी। कोशिका विज्ञान, जो कोशिका का अध्ययन होता है, कोशिका का सेल्स का हम अध्ययन करते हैं, उसे साइटोलॉजी कहते हैं। अब कोशिका एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है, देखते हैं। कोशिका प्रत्येक जीवधारी की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक का मतलब क्या होता है? जो मानव का शरीर बना होता है उसकी मूल इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। जिस प्रकार से हम जब मकान बनाते हैं तो सबसे पहले हमें काय की ज़रूरत होती है? ईंट। ईंट से हमारा क्या बनता है? दीवार। जब बहुत सारी ईंटें मिला देंगे, एक क्रम में रखेंगे तो दीवार, और दीवार जैसे 4 दीवार मिलेंगी तो कमरा बन जाएगा, और कमरे से क्या बनता है? फिर मकान तैयार होता है। ऐसे ही जो कोशिका होती है, तो बहुत सी कोशिकाएँ मिलती हैं तो ऊतक बनाता है, और जब बहुत ऊतक मिलते हैं तब अंग बनाता है, और सभी अंग मिलके अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, और यही अंग तंत्र मिलकर शरीर का निर्माण कर देते हैं। तो यही इसमें कहा है कि आपका कि प्रत्येक जीवधारी की कोशिका जो होती है वो संरचनात्मक, उसकी संरचनात्मक और प्लस क्रियात्मक। क्रियात्मक मतलब जो क्रिया होती है, जो हम सांस लेते हैं, पोषण करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, उसका जो सबसे न्यूनतम भाग होता है, सबसे निचले स्तर पे कहाँ पे होता है? जो श्वसन होता है, आपको क्या लगता है हमारा श्वसन नाक से होता है? नहीं, नाक से सिर्फ हम वायु को अंदर ले जाते हैं, फेफड़ों के माध्यम से सेल्स में इसका होता है, वो आगे बताएंगे आपको। तो ये आप याद रखिए, कोई आपसे पूछ सकता है कि कोशिका जीवधारी में कैसी होती है, तो कोशिका जो होती है वो जीवधारी की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है।
अच्छा आगे देखो, प्रत्येक जीवधारी का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है, ये हो गया। अब आते भाई ये कोशिका नामक प्राणी की खोज किसने की थी? ये कोशिका क्या होती है? तो कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी? रॉबर्ट हुक। हमें इतिहासकार बनना नहीं है तो ये 1665 याद आप ना भी रखें तब भी चलेगा, लेकिन नाम याद रखिए। तो कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन इन्होंने जो कोशिका खोजी वो कोशिका मृत कोशिका थी। वो कोशिका कैसी थी? मृत कोशिका थी। जो इन्होंने कोशिका खोजी वो कोशिका कैसी थी? मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका थी। आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि मृत कोशिका थी। तो अब क्वेश्चन बना है कि कोशिका विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? तो कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। तो इन्हें ही फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। इन्हें ही कोशिका विज्ञान का पिता कहते हैं। इन्हें ही क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान का पिता कहते हैं। तो अगर आपसे कोई कहे कि कोशिका विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। और कोई पूछे कि कोशिका विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं रॉबर्ट हुक को। अगला क्वेश्चन होता है, रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिकाओं की खोज की थी, तो हम मृत कोशिकाओं को क्या कहते हैं? नेफ्रोसिस। मृत कोशिकाओं को क्या कहते हैं? नेफ्रोसिस कहते हैं। और एक और है जो इन्होंने खोज की, उनका वर्णन इन्होंने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में किया था। इतना डिटेल में नहीं जाना। अब मोटा माटी हमें कितना क्वेश्चन पढ़ना है? यहाँ से 4 क्वेश्चन 5 बनता है। पहला, जीव विज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। पादप विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज जो है वो रॉबर्ट हुक ने की थी। कैसी कोशिका थी? वो मृत कोशिका थी। इसके बाद पूछेगा कोशिका विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो साइटोलॉजी कहते हैं। फिर ज़्यादा से ज़्यादा पूछ सकता है कोशिका विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? तो कोशिका विज्ञान के पिता भी रॉबर्ट हुक कहलाते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन पूछेगा कि मृत कोशिकाओं को क्या कहते हैं? तो मृत कोशिकाओं को नेफ्रोसिस कहते हैं। अब अगले पार्ट पर चलते हैं धीरे से। चलिए यहीं पर है। अभी कोशिका शुरू ही नहीं हुई, ख़त्म होने की तो बात दूसरी है। रॉबर्ट हुक, अभी तो कोशिका नाम से ही कर रहे हैं अपन। चलिए अब मृत कोशिका, लेकिन क्वेश्चन बनता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो जीवित कोशिका की खोज 1674 में, वो हुई थी 1665। लेकिन हम इतिहास पढ़ नहीं रहे हैं तो हमें उससे क्या करना है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। तो कोई पूछेगा कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो आप बताएंगे सर जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। अगर प्रश्न आएगा कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक। प्रश्न आया मृत कोशिका की खोज किसने की थी, तब उत्तर रॉबर्ट हुक। प्रश्न आया जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तब क्वेश्चन है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इनको जो होते हैं ल्यूवेनहॉक, आपको नाम याद रखना है ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ देखो क्या लिखा, बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। जो बैक्टीरिया का अध्ययन होता है, जीवाणुओं का अध्ययन होता है, उसका पिता किसे कहते हैं? वो कहते हैं ल्यूवेनहॉक को। इसको आगे चर्चा करते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने जीवाणुओं को, शुक्राणुओं को सबसे पहले, ये अलग विषय है, इसे आगे छोड़ते हैं, इससे कोई चर्चा नहीं करते हैं क्योंकि फिर आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। एक कोशिका सिद्धांत है जो आप क्लास 9th में पढ़ेंगे। तो पूछा जाता है कि जो कोशिका सिद्धांत है वो किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। हमारी बात यहीं ख़त्म हो गई, इससे आगे हमें नहीं जाना है। कोई पूछेगा क्या होता है, तो कोशिका में क्या होता है, शरीर कोशिकाओं से बना होता है, ये सब नहीं पढ़ना है। ये पॉइंट जो आगे हैं ये सब अपने लिए नहीं है, ये बड़ी क्लासेस के लिए हैं, इसलिए इसे छोड़ देते हैं। आगे चलते हैं, जो मुख्य बातें होंगी वही हम आपसे चर्चा करते चलेंगे। तो अगर आपसे पूछेगा कोशिका सिद्धांत की खोज किसने की थी, तो स्लाइडेन एवं स्वान ने। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने। आगे देखते हैं। क्वेश्चन एक बन सकता है, अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि सजीवों में जो होता है कैसा श्वसन होता है? कोशिकीय श्वसन। अभी हमने कहा था ना कि क्रियात्मक इकाई जो हम श्वसन करते हैं वो भी कहाँ होता है? कोशिका में होता है। तो सजीवों में कोशिकीय श्वसन होता है। अगर कोई पूछे कि सजीवों में कैसा श्वसन होता है, तो हम बोलेंगे सजीवों में जो लिविंग थिंग्स हैं उनमें कोशिकीय श्वसन
होता है। आगे चलते हैं। अब आगे हमारा क्या है, एक और यहाँ छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे, उनको भी हम देख लेते हैं। सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो माइक्रोप्लाज्मा बैक्टीरिया की होती है। किसकी होती है? माइक्रोप्लाज्मा बैक्टीरिया की होती है। और फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहते हैं? तो हमने पढ़ाया था ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का पिता कहते हैं। आगे देखते हैं। या PPLO, ये PPLO आपके कोर्स का नहीं, आप इतना रखिए। अगर क्वेश्चन बने सबसे छोटी कोशिका कौन होती है, तो माइक्रोप्लाज्मा की होती है। किसकी होती है? माइक्रोप्लाज्मा की होती है। तो सबसे छोटी कोशिका किसकी हो गई? माइक्रोप्लाज्मा की हो गई। अगर पूछा जाए आपसे सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो शुतुरमुर्ग के अंडे की। जो शुतुरमुर्ग नामक पक्षी होता है, हाँ शुतुरमुर्ग पक्षी होता है, इसका जो अंडा होता है वो लगभग 2 किलो का होता है और 170 mm का होता है। तो किसकी होती है? ये इसकी लंबाई चौड़ाई दी है आपको 170 mm, ठीक है। तो सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो किसका होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की। अगर तुमसे पूछे कि सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो आप बताएंगे माइक्रोप्लाज्मा की होती है। किसकी होती है? माइक्रोप्लाज्मा की होती है। किसकी होती है? सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? माइक्रोप्लाज्मा की होती है। किसकी होती है? माइक्रोप्लाज्मा नामक बैक्टीरिया की होती है। अगर पूछे कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि वो सबसे छोटी हो गई, सबसे बड़ी हो गई। अब पूछेगा सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है, तो सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र की। हमारा ब्रेन होता है, नर्वस सिस्टम होता है, उसकी होती है सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तंत्रिका तंत्र की होती है। उसकी लंबाई कितनी होती है? 90 सेंटीमीटर से 1 मीटर। अब यहाँ एक प्रश्न और बनेगा, क्या बनेगा देखते हैं कि मानव में सबसे बड़ी, अब देखो अभी आ रहा था ओवरऑल कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो आपने बताया माइक्रोप्लाज्मा। फिर क्वेश्चन मुझे सबसे बड़ी कोशिका किसकी है, तो आपने बताया जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है उसकी है। फिर आपसे क्वेश्चन बना कि सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है, तो आपने बताया तंत्रिका तंत्र की। अब हम हैं मानव, तो अब पूछ लिया मानव का, तो मानव की सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? अंडाणु। आपको याद कर लेना है अंडाणु क्या होते हैं, ये हम आपको अगली कक्षाओं में बताएंगे। तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? अंडाणु की। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? शुक्राणु की। किसकी होती है? शुक्राणु की होती है। ये कोशिका का सामान्य परिचय आपका समाप्त हो गया। अब कहने को एक कोशिका का जो सामान्य परिचय है वो समाप्त हो गया। हमने क्या क्या पढ़ा एक बार रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ा जीव विज्ञान। जीव विज्ञान की 2 शाखाएं होती हैं, पादप विज्ञान, जंतु विज्ञान। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं और जंतु विज्ञान के भी जनक अरस्तु हैं। पादप विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस हैं। इसके बाद हमने पढ़ा कि सेल की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने। फादर ऑफ साइटोलॉजी किसको कहते हैं? रॉबर्ट हुक को कहते हैं। कोशिका विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है, तो साइटोलॉजी कहलाता है। सेल का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। इसके बाद हमने आपसे चर्चा की जो जीवित कोशिकाएं होती हैं उसकी खोज किसने की, तो ल्यूवेनहॉक ने की। जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक ने की। उसके बाद आता है कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो स्लाइडर एवं स्वान ने दिया। फिर प्रश्न बना कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो हमने बताया शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। प्रश्न बना कि सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो हमने आपको बताया माइक्रोप्लाज्मा की होती है। माइक्रोप्लाज्मा नामक बैक्टीरिया होता है उसकी होती है। फिर अगला क्वेश्चन बना सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है, तो हमने बताया हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र होता है उसकी होती है। फिर प्रश्न बनेगा कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो हमने बताया अंडाणु की होती है। सबसे छोटी किसकी होती है, तो जीवाणु की होती है, स्पर्म की, शुक्राणु की होती है सबसे छोटी। ये इतने प्रश्न थे, आपका हो गया। थैंक यू सो मच क्लास ज्वाइन करने के लिए। आशा है कि आपको सब कुछ समझ में आया। थैंक यू, धन्यवाद।